नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा, छात्र आंदोलन और लोकतंत्र की मर्यादा से गहराई से जुड़ा हुआ है। लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे सोनम वांगचुक इस समय एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी भूख हड़ताल और आमरण अनशन की वजह से उनके शरीर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे उनके समर्थक और देश के आम नागरिक बेहद चिंतित हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उनके इस कड़े त्याग और बलिदान का कोई सकारात्मक परिणाम निकल पा रहा है? क्या जिस निस्वार्थ भावना के साथ उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था उसे सही दिशा मिल पा रही है, या फिर इस पूरे संघर्ष को कुछ ऐसी ताकतों ने घेर लिया है जो इसके मूल उद्देश्य को ही भटकाने पर तुली हुई है? यह एक ऐसा बेहद गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जब किसी सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता का आंदोलन राजनीतिक रस्साकसी की भेंट चढ़ जाता है ना, तो नुकसान सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक भरोसे का हो जाता है। छात्रों के आंदोलन का बदलता हुआ जो रूप है ना, शुरुआती में इस आंदोलन को छात्रों की जायज मांगों और उनके भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रख करके शुरू किया गया था। नीट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर के और कथित धांधली को लेकर के देश के युवा सड़कों पर उतरे थे, जो कि पूरी तरीके से जायज था। लेकिन यह लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस प्रोटेस्ट के अंदर एक बेहद ही अलग और चिंताजनक बदलाव देखने को मिलने लगा। अचानक से मुख्य मंच से छात्रों की असल समस्याओं यानी पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की बातें धीरे धीरे गायब होने लगी। इस आंदोलन के पीछे अब एक ऐसा पैटर्न दिखाई देने लगा है जो पहले भी कई आंदोलनों में देखने को मिला है। भारत को अस्थिर करने वाली सोच, जो पहले किसान आंदोलन के नाम पर, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में वामपंथी विचारधारा के मुखौटे के पीछे काम कर रही थी, अब इस प्रोटेस्ट का भी हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है। सरकार विरोधी राजनीति करने वाले तमाम नेता और संगठन अब इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे छात्रों का असली मुद्दा पूरी तरीके से हाशिए पर चला गया है। असली मुद्दों से भटकाया जो जा रहा है ना, वो सांप्रदायिक रंग लेने की कोशिश हो रही है। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि जिस नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के पूरा बवाल शुरू हुआ था, उस पर अब मंचों पर कोई गंभीर चर्चा हो ही नहीं रही है। छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने के दावा करने वाले लोग अब परीक्षा के सुधारों पर बात करने के बजाय एक अलग ही एजेंडे को हवा दे रहे हैं। आंदोलन के कुछ हिस्सों में अब ऐसी तत्वों को जमावड़ा देखा जा रहा है जो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने और बहुसंख्यक समाज की आस्था का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। अब किसी पवित्र और न्याय संगत आंदोलन के रूप में या मंच से हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान किया जाने लगे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आंदोलन अब छात्रों के हाथ में नहीं रह गया। यह पूरी तरह से एक सुनियोजित प्रयास नजर आता है, जिसके तहत देश के युवाओं की नाराजगी को ढाल बना करके अपने पुराने वैचारिक और राजनीतिक एजेंडे को चमकाया जा सके। इस तरह के भटकाव के कारण आम जनता के बीच अब इस पूरे प्रोटेस्ट की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है और लोग इसे एक फेक प्रोटेस्ट या प्रायोजित आंदोलन के रूप में देखने लगे हैं। जिम्मेदारी किसकी और सोनम वांगचुक का विकल्प क्या? इस विकट स्थिति में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे भटकाव की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सोनम वांगचुक जैसे जमीन से जुड़े और सच्चे एक्टिविस्ट, यहाँ एक बड़ी रणनीति क्या उनसे चूक हो गई है? क्या उन्होंने अनजाने में गलत राजनीतिक दलों और अलगाववादी सोच रखने वाले लोगों के साथ स्वीकार कर लिया? अब एक गंभीर और रचनात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करने लगता है जिनका एकमात्र मकसद देश में अराजकता फैलाना है, तो उसकी खुद की साख पर भी आंच आने लगती है। वांगचुक जी का इरादा लद्दाख की रक्षा करना था, लेकिन उनके इस अनशन और आंदोलन को कुछ बाहरी ताकतों ने सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने और देश की छवि को वैश्विक स्तर पर खराब करने का जरिया बना लिया है। गलत लोगों के साथ अपनी भूख हड़ताल को जारी रखना न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहा है, बल्कि इससे उनके पूरे जीवन के संघर्ष पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं साथियों, और किए जा भी सकते हैं। अंत में हमें इस बात को गहराई से समझना होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन जब उस विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल देश की संप्रभुता को चुनौती देने, समाज को बांटने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए किया जाने लगे, तो देश को सतर्क हो जाना चाहिए। सोनम वांगचुक जी को और देश के जागरूक छात्रों को यह समझना होगा कि उन्हें इन छंभ शुभ चिंतकों से दूरी बनानी होगी, जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक आंदोलन से इन अवांछित तत्वों को बाहर निकाला नहीं जाएगा, तब तक
ना तो लद्दाख के मुद्दों का कोई समाधान निकलेगा और ना ही देश के छात्रों को न्याय मिल पाएगा। हमें एक जागरूक नागरिक के तौर पर सच और प्रोपेगेंडा के बीच के इस पतले अंतर को पहचानना होगा, ताकि देश की प्रगति और शांति को कोई भी ताकत बाधित ना कर सके। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन को हाईजेक कर लिया गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद,